पड़ा गया। साहब 12:15 हो गए, अब मैं जाऊँ? हाँ मगर ये 2 गिराक आ गए, उसको देखो फिर चले जाना। ओए छोटे। जी आया। जी साहब। ये क्या है? अबे इतनी मट्टी लगी हुई है, साफ कर इसको। साहब अभी तो मारा है मैंने। अबे मैं अंधा हूँ, इतनी मट्टी लगी हुई है, साफ कर। जी। 2 चाय और 2 पराठे लेकर आ। पराठे घी वाले या सुलेमानी? अबे जो भी लाए गरम गरम लेके आ जल्दी से, गर्मा गरम। छोटे पानी लेकर आ। ये क्या है? गिलास है साहब। अबे इतना गंदा गिलास। साहब धुला हुआ तो है। अबे कभी अपना मुंह धोया तूने? गिलास धोने की बात कर रहा, धो के ला इसे। तो बात तो तमीज से करें आप। अबे तू मुझे तमीज सिखाएगा? मुझे तमीज सिखाएगा? छोड़ो भाई, मुझे क्या हुआ? अरे साहब छोड़ दे, बच्चा यार, बच्चा यार, छोड़ दे साहब, बच्चा है, बच्चा यार, बच्चा है साहब जी, बच्चा है। जैन, जैन, जैन। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है वो अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, एक कामयाब इंसान बनाएं। जैन के वालिदैन भी यही चाहते थे, लेकिन कभी कभी इंसान के हालात उसका साथ नहीं देते। ऐसे क्या हालात पेश आए कि जैन ने स्कूल जाना छोड़ दिया और एक मामूली से होटल में नौकरी करना शुरू की। आइए चल के देखते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे थे, शबाना और जैन। तो जैन बड़ा था। शबाना जैन से 2 साल छोटी है। बस उन दोनों को हंसता खेलता देखते थे तो बहुत खुशी होती थी कि हमारी औलाद हमारे सामने है। अब आप खुद समझ सकती हैं, जब एक बच्चा सामने ना हो और एक हो तो उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है उस वक़्त। और जैन को तो वक्त ने हालत से पहले ही बड़ा कर दिया था। बहुत समझदार बच्चा था, घर की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करता था। अच्छा, जिस वक्त आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो आपके हालात बेहतर होंगे, तो क्या उस वक्त भी जैन काम करता था? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो बहुत ख्याल रखते थे, छोटी छोटी चीज़ों का उनके ख्याल रखते थे। पढ़ाई में जहाँ भी हेल्प होती थी, खुद नहीं पढ़ा सकते थे तो जिस तरह भी हो सकता था कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ें, किसी काबिल हो जाएं, लेकिन क्या पता था हमारे हालात इस तरह हो जाएंगे, वो बच्चा ही हमें छोड़ जाएगा जिसके लिए हमने इतने सुहाने ख्वाब सजाएं, और उसको देखने से ही महरूम हो जाएंगे हम लोग। भाई एक सवाल समझा दें? तुम एक एक करके 6 सवाल पूछ चुकी हो मुझसे। अगर तुम्हें समझाता रहूंगा तो मैं क्या खाक पढ़ूंगा? तो भाई मेरे भी तो पेपर हैं। तो अपनी टीचर से समझ कर आया करो ना, वहाँ जो तुम अपनी सहेलियों के साथ बातों में लगी रहती होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अभी तक होमवर्क कर रहे हो? अरे नहीं नहीं पापा, वो असल में पेपर शुरू होने वाले हैं ना। फिर सुबह उठा नहीं जाता, और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी तैयारी अच्छी हो गई है। और वैसे भी स्कूल के इम्तिहान है, कौन से बोर्ड के इम्तिहान है? हाँ ना, और वैसे भी मेरा बेटा तो हर साल फर्स्ट आता है। क्यों भाई? पापा फर्स्ट आने की बात नहीं है, मेरा मुकाबला इस दफा जिशान के साथ है, वो भी तैयारी में लगा होगा, और आपसे गिफ्ट भी तो तगड़ा लेना है। इस साल क्या गिफ्ट दे रहे हैं आप मेरे बेटे को? भाई अगर क्लास में टॉप किया तो जो मांगेगा वो मिलेगा। टैबलेट। बस फैल गया फौरन। और मेरे लिए भी। ठीक है ठीक है, जो भी टॉप करेगा उसका गिफ्ट पक्का। फिर तो तुमने कर लिया टॉप। मुझे तो बगैर टॉप के गिफ्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बहस मत करो, अब जाके सो जाओ। अच्छी नींद लोगे तो अच्छा पढ़ोगे। ओके पापा, बस थोड़ा सा रह गया, फिर हम जा रहे हैं। चलो भाई तुम खाना गरम करो।
आजकल दोनों बच्चों के सर पर इम्तिहान सवार हैं, सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैन को तो कहना ही नहीं पड़ता। शबाना भी उसका देखा देखी तैयारी करती रहती है। अच्छा, जैन इस साल 9वीं में जाएगा ना? इंशाल्लाह वो आपसे गिफ्ट लेकर ही रहेगा। अरे उससे बढ़कर है क्या, इन चीज़ों से पता है क्या होता है? क्या? बच्चों में और लगन पैदा होती है। हाँ ये तो है, लेकिन उसे गिफ्ट से ज़्यादा ये फिक्र है कि कहीं ज़ीशान उससे ज़्यादा नंबर ना ले जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी से मुकाबले की आदत पड़ेगी तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने बच्चों की कामयाब ज़िंदगी देख सकूं। अरे भाई तुम टेंशन मत लिया करो, कहीं नहीं जा रही तुम, और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मौत का कुछ नहीं पता, उम्र थोड़ी देखती है वो। भाई अभी तक तो यही देखा है कि औरतें मर्दों को मारने के बाद खुद बैठी रह जाती हैं। जनाब, खुशकिस्मत होती हैं वो औरतें जो अपने शौहर के हाथों कब्र में उतरें। अच्छा, तो फिर जल्दी करो ना। अरे बहुत जल्दी है आपको, इरादे क्या हैं आपके? अम्मी, मेरी इंग्लिश की कॉपी नहीं मिल रही। रात को तुम अपना सामान पूरा बैग में रख के क्यों नहीं सोती? अम्मी रखी तो थी, उर्दू की है, इंग्लिश की नहीं मिल रही। अम्मी इसका तो रोज का ही मामला है, बहानेखोर। तुम होगे बहानेखोर। अच्छा लड़ो नहीं, लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखूं। ये है तो सही। इसको कहाँ से नजर आएगा, ये तो अंधी है। अम्मी इसको देख लो, फिर मैं कुछ बोलूंगी तो आप बोलेंगी बड़ा भाई है। वो तो मैं हूँ। जैन बेटा तुम तो बड़े हो, तुम ही खामोश हो जाओ। अब जल्दी करो, तुम्हारी वजह से रोजाना तुम्हारे पापा को काम पे जाने से देर हो जाती है। हाँ भाई चलो चलो, शाबाश, चलो जल्दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अच्छा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब तो जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। सोचता हूँ वक्त कैसे कटेगा, कैसे गुजरेगी ज़िंदगी। आप घबराएं नहीं, अल्लाह खुद ही कोई वसीला बना देगा। आप अपने जहन पर जोर मत दें। मैम ये आज भी फीस नहीं लाए हैं। तो वापस भेज दो इसको। क्या बात है, 3 महीने हो गए आपकी फ़ीस क्यों नहीं आ रही? आप अब जाएं और अपने घर वालों को बुला के लाएं। चले जाएं। माजूर होने से तो बेहतर था कि मैं मर ही जाता। अब तो रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। पापा रुक जाएं। क्यों भाई, क्या गुस्ताखी हो गई हमसे? अंदर तो आ जाने दो। नहीं पापा, पहले हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए। अरे वाह, फर्स्ट! शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। क्यों भैया, तुम बड़े खामोश खड़े हो। तुम्हारी रिपोर्ट बुक क्या कह रही है? टॉप ऑफ द क्लास। वाह भाई वाह, शाबाश भाई। आज तो आते ही तुम दोनों ने दिल खुश कर दिया। 1 घंटे से दोनों आपका इंतजार कर रहे थे। पापा इसी खुशी पे आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। डन। तुम तो जब भी करना ना छोटी बात ही करना। छोटे जो हूँ, तुम बड़े हो, बड़ी बात कर लो। पापा मेरा टैबलेट। आज बाहर खाना खाते हैं, उसके बाद सोचेंगे। भाई सोचना वोचना कुछ नहीं है, आपने मुझसे वादा किया था। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा, लेकिन अभी तो तैयारी कर लो, बाहर जाना है ना खाना खाने। चलो चलो, शाबाश। आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? ऑफिस से घर आ रहा था, बस ने टक्कर मार दी।
आप पैदल चल रहे थे? बाइक पे था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। वो तो मौके पे ही दम तोड़ दिया और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। टांगों के जख्म बहुत गहरे थे। 8 घंटे बाद होश आया था इन्हें। हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं। आपको कब एहसास हुआ कि अब आप दोबारा काम नहीं कर सकेंगे, सही तरह चल फिर नहीं सकेंगे? डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद कह दिया था कि अब ये दोबारा सही से चल नहीं सकेंगे। अच्छा, एक बात बताएं, आप जिस कंपनी में जॉब करते थे, आपको वहाँ से कोई सपोर्ट वगैरह मिली? इन्हें कंपनी से इतना पैसे नहीं मिला था। जो कुछ मिला था वो कब तक खाते। अब तो जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। सोचता हूँ वक्त कैसे कटेगा, कैसे गुजरेगी ज़िंदगी। आप घबराएं नहीं, अल्लाह खुद ही कोई वसीला बना देगा। आप अपने जहन पर जोर मत दें। कैसे जोर ना दूँ, सारे पैसे ख़त्म हो गए। तुम्हारा जेवर तक बिक गया। अब तो राशन तक लाने के पैसे नहीं। और तुम कहती हो कि मैं सोचा मत कर। सोचने से क्या सब ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं। सोच तो आती है ना दिमाग में। आ गए बेटा? जी पापा, स्कूल वाले कह रहे थे कल से स्कूल नहीं आना। उन्हें क्या मुसीबत आ गई है? अम्मी, हमने 2 महीने से फीस अदा नहीं की। तो क्या हुआ, दे देंगे। और वैसे भी देर सवेर तो हो ही जाती है। उनसे कहना 1-2 महीने और सब्र करें। बेकार। अब स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बनाए जाते, कारोबार के लिए खोले जाते। और मिस कह रही थी कि कल अगर फीस लेके नहीं आए तो स्कूल से निकाल देंगे तुम्हें। अब तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम बेचकर बच्चों की फीस अदा कर दें। मैं कल खुद चलूंगी तुम्हारे साथ स्कूल, बात करके आऊंगी। नहीं मम्मा, आप नहीं जाएंगी। मैं खुद अपनी मैडम से बात कर लूँगी। मेरी मैडम बहुत अच्छी हैं, वो मान जाएंगी। वो भी नहीं मानेगी। ठीक है बेटा, तुम बात कर लेना, उन्हें सारे हालात बता देना। और अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। क्या सोचा था, क्या हो गया? पापा, आप फिक्र नहीं करें, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, चाहे मुझे पीले स्कूल में क्यों ना पढ़ना हो। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद कम उम्री में ही कमाने लगे। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा इंसान बनाएं। जैन के वालिदैन भी ऐसा ही चाहते थे। मैम, ये आज भी फीस नहीं लाए हैं, तो वापस भेज दो इसको। क्या बात है, 3 महीने हो गए, आपकी फ़ीस क्यों नहीं आ रही? आप बैग उठाएं और घर जाएं और घर वालों को बुला के लाएं कल। मैडम, हम फीस अदा नहीं कर सकते। क्यों, फीस क्यों नहीं भर सकते आप? तो फिर किसी खैराती स्कूल में एडमिशन ले लो या फिर छोड़ दो। असल में मैडम ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैडम, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे घर वाले भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को कहते क्यों नहीं कि वो आपकी फ़ीस अदा करें? मैडम, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी टांग ज़ाया हो गई है, इस वजह से हम फीस नहीं भर सकते। और अब तो हमारे घर में आटा भी नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करें, अपना बैग उठाएं क्लास से और घर चले जाएं। ठहरो। टीचर, ये तो वही बच्चा नहीं है जो क्लास में टॉप करता है? जी मैडम। जाए बेटा, आप अपनी क्लास में जाए और अपना काम करें, कल घर वालों को लेके आइएगा। थैंक यू मैडम।
समझ में नहीं आता कि क्या करूं। माजूर होने से तो बेहतर था कि मैं मर ही जाता। अब तो रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैंने सोचा है मैं ही कुछ काम कर लूं। तुम क्या करोगी? कुछ बच्चों का सामान लेके गली में बैठ जाऊंगी तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। नहीं अम्मी, आप काम नहीं करेंगी, मैं काम करूँगा। नहीं, तुम्हें पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। अम्मी मैं काम भी करूँगा और पढ़ूँगा भी। वैसे भी मुझे प्रिंसिपल ने पढ़ने की इजाज़त दे दी है। बगैर फीस के? मैं क्लास में बैठा हुआ था, मुझे टीचर लेके गई मैडम के पास। उन्होंने मैडम से कहा कि मैंने फ़ीस अदा नहीं की, तो मैडम ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं की, तो मैंने बता दिया कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी एक टांग ज़ाया हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाओ क्लास में बैठो और अपने कल पेरेंट्स को लेकर आना। बेटा घर की भूख बाहर नहीं बताया करते। तो पापा मैंने उसमें कौन सा झूठ कहा है? मैंने तो सब सच कहा है, जो है हमारे पास वो है। अल्लाह इसका अजर दे उन्हें। और अब मैं स्कूल के बाद कहीं नौकरी भी कर लूँगा। बेटा यहाँ बड़ों को नौकरी नहीं मिलती, तुझे कौन देगा? अरे पापा, मैंने तो अपने से भी छोटे बच्चों को नौकरी करते हुए देखा है, और मैं तो बड़ा हो गया हूँ। मगर अम्मी आप काम नहीं करेंगी। कितना बड़ा हो गया हमारा बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा ये। भाई किसी काम वाले की जरूरत है? तू करेगा काम? जी जी मैं करूँगा। अच्छा ये बता, पहले कहीं काम किया है? नहीं किया तो नहीं है, मगर अगर आप समझाएंगे तो मैं कर लूँगा। ये हुलिया क्या बनाया हुआ है तुमने अपना? भाई आप इतने लेट क्यों आए? अरे अम्मी, मुझे मैकेनिक की दुकान पे काम मिल गया है, बस इसलिए। जैन बेटा, ज़रा दुकान वाले से बोलो 2 किलो आटा दे दें, पैसे 2 दिन के बाद दे देंगे। अम्मी मैं नहीं जा रहा, पहले भी उसके पैसे देने हैं, फिर वो उल्टी सीधे बातें करता है और मुझे पता है वो नहीं देगा। तुम जाओ तो सही, दे देगा वो। भाई किसी काम वाले की ज़रूरत है? तू करेगा काम? जी जी मैं करूँगा। अच्छा ये बता, पहले कहीं काम किया है? नहीं किया तो नहीं है, मगर अगर आप समझाएंगे तो मैं कर लूँगा। रहता कहाँ है? बस मेरा घर करीब में ही है। कल अपने घर से किसी बड़े को ले आना। मेरे घर में से तो कोई नहीं आ सकता, मेरे अब्बू चल नहीं सकते। अबे तो सीधा सीधा बोलना कि वो लंगड़े हैं। लंगड़ा मत बोलना। लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? बड़ी बदमाशी दिखा रहा है। नहीं करना तुम्हारे यहाँ काम मैंने। चल सही है, जा जा निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं मूड खराब करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी काम करना चाहता हूँ। हाथ दिखा आपने। तेरे हाथ तो ये कहते हैं तूने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मगर मैं स्कूल से पढ़ के आ जाया करूँगा। काम सीखना चाहता है? जी। अबे आधे दिन में क्या खाक सीखेगा? इस काम में तेरे कपड़े गाड़ी के इंजन ऑयल की तरह रंगीन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगा। चल सही है, कल से आ जाइयो। कल से क्यों, आज से नहीं? चल ठीक है, थोड़ा बहुत आज तेरा टेस्ट भी हो जाएगा। छोटे, इसको भी अपने साथ काम पे लगा थोड़ा। ये हुलिया क्या बनाया हुआ है तुमने अपना? भाई आप इतने लेट क्यों आए? अरे अम्मी, मुझे मैकेनिक की दुकान पे काम मिल गया है, बस इसलिए। भाई कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपये। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के काले पीले काम करने की, मैं खुद कर लूँगी कोई काम।
नहीं अम्मी, मैंने आपको मना कर देना कि आप काम नहीं करेंगी। खाना खाया तुमने? नहीं। अच्छा, तो मुँह हाथ धो और कपड़े बदल लो, मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? जाओ। अम्मी, अम्मी रोटी दे दें, बहुत भूख लग रही है। कपड़े बदल लो, खाना भी मिल जाएगा। जैन बेटा, ज़रा दुकान वाले से बोलो 2 किलो आटा दे दें, पैसे 2 दिन के बाद दे देंगे। अम्मी मैं नहीं जा रहा, पहले भी उसके पैसे देने हैं, फिर वो उल्टी सीधे बातें करता है और मुझे पता है वो नहीं देगा। तुम जाओ तो सही, दे देगा वो। क्या रोटी बिल्कुल भी नहीं है? रात की 1 रोटी पड़ी हुई है। मुझे तो अभी भूख नहीं है, आप शब्बो को खिला दें, मैं बाद में खा लूँगा। बेटा तुम बात क्यों नहीं मानते हो? अम्मी हम 2 दिन बाद भी कहाँ से पैसे देंगे? मैं कह रहा हूँ ना, अब इसको खिला दें, मैं बाद में खा लूँगा। आंटी मैं आपका सामान उठा लूं? कितने पैसे लोगे? जो मर्जी दे दे। लेकर तो नहीं भागोगे ना? नहीं नहीं आंटी, मैं क्या चोर दिखता हूँ आपको? मैं 20 रुपए दूंगी, मेरा घर पास ही है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको किसी लड़के की ज़रूरत है काम के लिए? हाँ है, मगर तुम करोगे? जी जी मैं करूँगा, मगर मैं शाम को आया करूँगा। सुबह क्या करते हो? अरे भाई मैं सुबह स्कूल जाता हूँ ना। नहीं, फिर तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते। क्यों? नहीं नहीं भाई मैं कर सकता हूँ। सोच लो, देर से छुट्टी मिलेगी तुम्हें। मगर आप ये बताएं पैसे कितने देंगे आप? दिन को आओगे तो 200 रुपये मिलेंगे तुम्हें। जी जी मैं कर लूँगा। मैं अभी से काम पे लग जाऊँ? तो फिर ठीक है, आ जाओ, ये सफाई वगैरह काम सीख लो। जफर इसको जरा काम समझा देना। आ जाओ, शुरू करो सफाई वगैरह। हाँ आ जाओ आ जाओ। कहाँ चले गए थे बेटा, वो भी भूखे और प्यासे? अरे अम्मी काम पे गया था, और ये देखें इसमें रोटी भी है और सालन भी। भाई के कितने पैसे हो गए? भाई के 120। 120 कैसे हुए? 2 चाय, 1 अंडे वाला पराठा और 1 चाय आपने फकीर को भी पिलाई थी। अपने सेठ से कहना कि ज़रा जल्दी छुट्टी दे दिया कर, बहुत देर हो जाती है। अरे पापा मैं तो फिर भी जल्दी आ जाता हूँ, होटल तो 1 बजे तक खुला रहता है और तनख्वाह के अलावा भी तो ऊपर से पैसे मिल जाते हैं। बहुत से ग्राहक मुझसे खुश होकर मुझे टिप दे जाते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे बेटा, वो भी भूखे और प्यासे? अरे अम्मी काम पे गया था, और ये देखें खाना भी लाया हूँ, इसमें रोटी भी है और सालन भी। कहाँ से लाई ये? और ये कुछ पैसे भी हैं। मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आए ये सब? अरे अम्मी मुझे कमाना आ गया है तो कमा कर ही लाऊंगा ना। कौन सा काम मिल गया तुम्हें? अम्मी इस शहर में बहुत काम है, बस सिर्फ काम करने वाला होना चाहिए। और अब तो मैं बाहर जाता हूँ ना तो मुझे हर तरफ काम नजर आता है। देख बेटा, ऐसा वैसा कोई काम मत करना। अरे नहीं नहीं अम्मी, और ये लो तुम 10 रुपए। भाई तुम क्या काम कर रहे हो? अरे सब काम अच्छे हैं, पेट भी भरते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो अपने भाई से कहना, पापा से नहीं, ठीक है ना? ठीक है भाई, आप बहुत अच्छे हो। अरे अम्मी खाना गरम करते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ चलो आओ। छोटे इधर आओ। साहब भाई के कितने पैसे हो गए? भाई के 120। 120 कैसे हुए? 2 चाय, 1 अंडे वाला पराठा और 1 चाय आपने फकीर को भी पिलाई थी। आपका बच्चा तो बहुत होशियार है। ईमानदार भी है, हिसाब का भी पक्का है, और सुबह स्कूल भी जाता है। नहीं नहीं मैं फकीर थोड़ी ना हूँ। रख लो, ये टिप है, तुम्हारा हक है भाई। रख लो रख लो रख लो। जैन बेटा। जी पापा। यहाँ बैठो। अपने सेठ से कहना कि जरा जल्दी छुट्टी दे दिया करे, बहुत देर हो जाती है। अरे पापा मैं तो फिर भी जल्दी आ जाता हूँ, होटल तो 1 बजे तक खुला रहता है, और तनख्वाह के अलावा भी तो ऊपर से पैसे मिल जाते हैं। बहुत से ग्राहक मुझसे खुश होकर मुझे टिप दे जाते हैं। टिप? बस बेटा वक्त वक्त की बात है, पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है। अरे अब्बू आप ऐसा मत कहा करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जा बेटा जाकर लेट, तुझे सुबह स्कूल भी जाना है। बहुत जालिमाना कत्ल है, मुझे बहुत इस वक्त गुस्सा भी आ रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, आपके हक में दुआ कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कातिल पकड़े गए या नहीं? अब वो दरिंदे पकड़े भी जाएं तो क्या है, मेरी तो गोद उजड़ गई ना। मुझे मेरा बेटा कौन ला कर देगा? मैं अपने बेटे को कहाँ से देखूंगी? मैं तो खाली हाथ हो गई ना। मुझ पे जो गुजर रही वो मैं किसको कहूँ? बस मैं यही दुआ करती हूँ, मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। अल्लाह किसी माँ को इस तरह बे औलाद ना करे, औलाद देकर औलाद का सुख ना छीने। मैं आपको क्या तसल्ली दूँ, मेरे पास अब अल्फाज भी नहीं हैं। अल्फाज जितने इस्तेमाल करूँगी वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि ज़ैन के बाद आप दोनों का गुजारा कैसे होता है? अब गली में बैठकर बच्चों की छोटी सी चीज़ों की दुकान लगा ली है, उसमें गुजर बसर हमारा होता है। और अपनी बच्ची को देख के और गली में जो बच्चे खेलते होते हैं उनको देख के खुश होते हैं कि हमारी गोद तो उजड़ गई। अब अपनी जो एक बेटी अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे, सलामत रखे उसे और उसकी खुशियाँ दिखाए हमें। कुछ कहानियाँ इतनी तकलीफ़देह होती हैं, दर्दनाक होती हैं कि वो इंसान के दिल में ऐसा दुख दे जाती हैं कि इंसान सिर्फ आंसू बहा सकता है और कहीं ना कहीं अल्फाज खो देता है। ज़ैन की कहानी भी कुछ ऐसी थी।
आखिर कब तक माएँ इस तरह से अपने बच्चों को मरता हुआ देखती रहेंगी? आखिर ये कातिल कब तक छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को कत्ल करते रहेंगे? दुख तो उनके लिए है जो अपनी औलाद को खो चुके हैं, और दुआएं भी उनके लिए हैं, लेकिन उनको इंसाफ कब मिलेगा? कब हमारी हुकूमत जागेगी और ये जो सारे आम दरिंदे फिर रहे हैं इनको कत्ल करेगी और इनको सज़ा देगी? दस्तूर यहाँ भी अंधे हैं, फरमान यहाँ भी अंधे हैं। ऐ दोस्त खुदा का नाम न ले, ईमान यहाँ भी अंधे हैं। तकदीर के काले कंबल में अजमत के फसाने लिपटे हैं। मजमून यहाँ भी बहरे हैं, इन्वान यहाँ भी अंधे हैं। कहा तुम